नाउ लुक हियर, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके पहले भी आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल whose all vertices या all points are lies on the circumference of a circle, it is called as cyclic quadrilateral। यानी जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर या सरकमफ्रेंस के ऊपर हो, उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइड्स अपन सपोज करते ए, बी सी आपका बी, ये सी और ये डी। अगर एज यू नो द लेंथ ऑफ ऑल दिस फोर साइड्स, देन वी कैन फाइंड पेरीमीटर एज वेल एज सेमी पेरीमीटर। क्या है सेमी पेरीमीटर? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, ये है आपका सेमी पेरीमीटर। देन वन मोर पॉइंट अबाउट दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इवन एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो हियर द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। एंड ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक जनरल वर्ड है, उसका कोई एरिया निकालने का ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला होता नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल मेनली इनटू टू पार्ट्स लाइक दिस, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। देन फाइंड देयर एरियाज बाय यूजिंग दिस फार्मूले। ठीक है, ये फार्मूले इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब इसी लेसन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो यहाँ पे क्या है ए बी, मैंने बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरियाज निकालना है तो अपन ऐसे दो तीन फार्मूले यूज़ करते हैं। अगर अपने को ट्रायंगल का हाइट और बेस पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ करते हैं। अगर अपने को ट्रायंगल में जिन दो साइड्स का लेंथ और उसके बीच का एंगल पता है तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर अपने को ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ पता है तो हीरोज या हीरोन्स फार्मूला अपन यूज़ करते हैं इन दिस वे। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये दो साइड्स का लेंथ पता है और साथ में इन दो साइड्स के बीच का एंगल पता है। सो ट्रायंगल एसीबी इवन ट्रायंगल एडीसी दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज निकालने के लिए ये सेम फार्मूला यूज़ किए। सेकेंड थिंग ये है कि आपको पता है यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो यहाँ से अगर अपन एंगल डी का वैल्यू निकालते हैं तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, राइट। सो इन प्लेस ऑफ दिस डी वी कैन राइट 180 माइनस बी, देन साइन 180 डिग्री माइनस बी एंड साइन बी। देन यहाँ से आप 1/2 साइन बी को कॉमन ले लो तो ए बी प्लस सी डी। तो इस तरह से एक फार्मूला बन गया इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। सेकेंड थिंग, इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो वी हैव दिस अनदर फार्मूला, जैसा कि ट्रायंगल में होता है हीरोज फार्मूला, वैसे ये है। तो यहाँ पे वन मोर पॉइंट आता है, वन मोर टर्म एस माइनस टी। ठीक है, वहाँ पे एस इंटू है, यहाँ पे एस अब्सेंट है और उसकी जगह यहाँ पे एस माइनस टी को मल्टीप्लाई करना है। देन द सर्कम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर अपने को सर्कम रेडियस निकालना है, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, इसलिए अपन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे इसको अपन, एक सर्कम सर्कल कहेंगे इसको अपन। ठीक है, क्योंकि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब किया गया है इसलिए सर्कम सर्कल कहेंगे। और इस सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस निकालना है एंड सर्कम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वी हैव द फार्मूला R is equal to 1/4 square root of AC into BD, AC plus BD into AD plus BC into AB plus CD divided by S minus A, S minus B, S minus C, S minus D. This is the okay. Look here, इसके पहले मैंने आपको सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में बताया था
ठीक है। क्या होता है सर्कम सर्कल यानी सर्कम सर्कल इट मीन्स यू नो द सर्कल विच पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, यानी जो सर्कल गिवन ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस या तीनों पॉइंट्स में से पास होता है उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। और सर्कम सर्कल के सेंटर पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं, और जो रेडियस होता है उसको सर्कम रेडियस कहते हैं। मैंने इसके पहले आपको बताया था। तो इसमें ओ ए ओ बी ओ सी दे आर द सर्कम रेडाई। देन इसमें ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। देखो एंगल ए का अपोजिट साइड ए, ये बी और ये होगा आपका सी, राइट। तो इसमें ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो आर को कहते हैं अपन सर्कम रेडियस, ठीक है। तो इसमें मतलब ये जो साइन रूल है, ये साइन रूल है वन टाइप। तो इस साइन रूल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये जो सर्कम सर्कल है इसका आप रेडियस निकाल सकते हो। तो समान के चलो अगर आपको साइड ए का लेंथ पता है और उसके अपोजिट एंगल भी पता है तो आप सर्कम रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देन यू नो R is equal to ABC upon 4 delta. Delta it means what? The triangle of area of triangle. ठीक है, इसके पहले मैंने ट्रायंगल के एरियाज निकालने के फार्मूले बताया। तो ट्रायंगल का एरियाज निकालने के कुछ फार्मूले हैं, जिसमें से अपन हीरोज फार्मूला देखे और दूसरे फार्मूले देखे अपन ने इन टर्म्स ऑफ साइन में। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक ट्रायंगल है, राइट। और इस ट्रायंगल में ये है आपका ट्रायंगल ABC और ये ABC, ठीक है। अपने को जो दो साइड्स पता है उसके बीच का एंगल अगर पता है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला यूज करते BC इंटू साइन A। ये मैंने आपको पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि दिस आर द कुछ यू नो सर्टन फार्मूले आर देयर एज टू फाइंड इट्स एरिया। यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने के कुछ फार्मूले होते हैं, जिसमें से हीरोज फार्मूला है जिसको अपन हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, और कुछ ये फार्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ साइन में। यानी जिन दो साइड्स का, जिन दो एडजेसेंट साइड्स नेबरिंग साइड्स का लेंथ पता है, अगर उसके बीच का एंगल भी पता हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, राइट। तो वही ये हीरोज फार्मूला है। तो इसमें इस फार्मूला से अपन क्या चीज निकाल सकते हैं? सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस। आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैंने पहले ही बताया कि इन सर्कल में जो इन रेडियस होता है वो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और सर्कम सर्कल में जो सर्कम रेडियस होता है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देन इंस्क्राइब द सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इट मींस इन रेडियस, ठीक है। अब इसमें OE, OD एंड OF दे आर द व्हाट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द इंसेंटर टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ये भी अपन ने इंस्क्राइब्ड सर्कल डिस्कस किए थे। तो सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस यानी रेडियस कहलाता है। रेडियस यानी वन टाइप क्या है? द लेंथ फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू इट्स सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। तो ये और सेकेंड थिंग ये जो ट्रायंगल के अंदर ये जो सर्कल निकाला है, तो ये जो सर्कल है यू नो दिस सर्कल टचेस द sides of given triangle externally, and where the line segment touches the circle externally in one and only one point, that line segment called as tangent line। तो इसमें सेकेंड थिंग ये है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों जिस पॉइंट में मीट होती है वहां पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है, एंड इन शॉर्ट से रेडियस और टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड थिंग है, अब देखो इन सर्कल में जो रेडियस होता है वो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इन सर्कल में जो आपका रेडियस होता है ना वो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। देन आर इज इक्वल टू एस माइनस से टैन ए बाई टू, आर इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू टैन बी बाई टू, आर इज इक्वल टू एस माइनस इंटू टैन सी बाई टू, और आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। यानी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख के दिया है जिसका प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, यूज होगा। ओके, नाउ सी हियर द अल्टीट्यूड्स h1 h2 h3। यानी इस तरह से अगर मान के चलो ये है आपका ट्रायंगल, राइट, नेम्ड एज ABC। तो ये है आपका ट्रायंगल ABC
और एंगल ए का अपोजिट साइड ए, एंगल बी का अपोजिट साइड बी और एंगल सी का अपोजिट साइड सी, ये आपका अल्टीट्यूड से H1। तो इस तरह से अगर आपको मान के चलो यहाँ पे ट्राइंगल, इसमें अपन दो चीज निकाल सकते हैं, अपन अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता है और साथ में एंगल ए का अपोजिट साइड BC का लेंथ पता है, ठीक है। या अगर अपने को हाइट पता है, ए पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोला है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो हियर द H1, H2, H3 दे आर द अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड इट मीन्स द हाइट से वन टाइप, परपेंडिकुलर लाइन। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है, वन टाइप कॉल्ड एज द हाइट ऑफ गिवन ट्राइंगल सी, ठीक है। तो ए यहाँ पे अपन नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं डी, ओके। और BC का जो लेंथ है वो ए है। तो AD इज कंसिडर, AD वन टाइप इट इज कंसिडर एज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर आपको ट्राइंगल का हाइट पता है और साथ में BC का लेंथ पता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। या अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा इट मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता है और साथ में BC का लेंथ पता है तो आप हाइट H1 निकाल सकते हो। यानी हाइट H1 के लिए क्या पता होना चाहिए, अगर हाइट आपको H1 निकालना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल और साथ में वर्टेक्स ए का जो अपोजिट साइड है BC उसका लेंथ। हाइट H2 की, अगर हाइट H2 निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देन साइड AC का लेंथ, और हाइट H3 निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और C। यानी अपने जिस साइड के ऊपर हाइट निकाले ना उस साइड का लेंथ पता होना चाहिए। आपको पता है ना, वन बाय, ठीक है, 1/2 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पता है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ABC इसी फार्मूला से बना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जनरली अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो फार्मूला होता है ना, ये 2 डेल्टा को इधर ट्रांसफर कर दिए, 2 डेल्टा इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, फिर यहाँ से हाइट को सेपरेट कर दिए, तो दिस गिव्स अस H इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन B, 2 डेल्टा अपॉन यस B, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाए गए हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड अगर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है उसमें ट्राइंगल का हाइट और उसका ट्राइंगल का हाइट और साथ में बेस का लेंथ, यानी जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर निकाले, जिस साइड के ऊपर अल्टीट्यूड निकाले, जिस साइड के ऊपर हाइट निकाले, उस साइड का लेंथ अगर आपको पता है तो अपन ये फार्मूला यूज करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, देन यहाँ से डेल्टा को सेपरेट करो तो डेल्टा इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन B। तो इसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाए। सबसे पहले ये जो हाइट है ये BC के ऊपर निकाले, इसलिए BC का लेंथ लिए। देन अगर हाइट अपन AC के ऊपर निकालते हैं तो AC बेस कहलाएगा। अगर ये हाइट अपन AB के ऊपर निकालते हैं तो AB बेस कहलाएगा। यानी जिस साइड के ऊपर हाइट निकालते हैं या अल्टीट्यूड निकालते हैं वही साइड बेस कहलाता है, और उस बेस का लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फार्मूला 1 बाय डेल्टा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई H इन ब्रैकेट 1 बाई H माइनस 1 बाई H1 इंटू 1 बाई H माइनस 1 बाई H2 इंटू 1 बाई H माइनस 1 बाई H3। अब H1 H2 H3 क्या है ये तो आपको पता है, क्या है H1 H2 H3? तो H1 H2 H3 they are the altitudes, H1 H2 H3 they are the what, altitudes drawn from the points on the opposite side, ठीक है। रही बात H की, तो H अपन इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 2 बाई H इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। यानी एक ट्राइंगल में अपन 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं जिसको अपन आर्थो सेंटर कहते हैं। तो एक ट्राइंगल में अपन 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं और तीनों अल्टीट्यूड जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है उसको आर्थो सेंटर कहते हैं, ये अपन ने देखे थे। तो अगर अपने को तीनों अल्टीट्यूड्स का लेंथ पता है, अगर अपने को तीनों देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने का ओनली एक ही फार्मूला नहीं होता है, अब ये भी फार्मूला बन गया वन टाइप। तो अगर आपने को
ट्रायंगल में जो अपन 3 अल्टीट्यूड निकालते हैं, मैक्सिमम अपन 3 अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर उन तीनों अल्टीट्यूड्स का लेंथ पता है, इट मीन्स h1 h2 h3 पता है, ठीक है, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो 1/delta इज इक्वल टू दिस। देन द लेंथ्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी आर एफ जी एच, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो लेंथ्स ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी, मतलब इस तरह से एक देखो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, राइट, ये आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें इंटरनल बाइसेक्टर्स निकालना है, एंगल ए से, एंगल बी से, इवन एंगल सी से, ऐसा इंटरनल बाइसेक्टर निकालना है। तो इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, इन रेडियस, एक्स रेडियस, इस तरह से, तो यह है इंटरनल बाइसेक्टर्स। इंटरनल बाइसेक्टर्स इट मीन्स अंदर से वो क्या करता है, डिवाइड करता है। बाइसेक्ट इट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो इंटरनल बाइसेक्टर्स, इसमें आ गया इंसेंटर का कॉन्सेप्ट। एंड एक ट्रायंगल में अपन मैक्सिमम 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं, और वो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट होती है या इंटरसेक्ट होती है उसको इंसेंटर कहते हैं। तो यह है लेंथ्स ऑफ, अगर अपने को यहाँ पे ये जो इंटरनल बाइसेक्टर्स है ना, इस इंटरनल बाइसेक्टर्स का अगर अपने को लेंथ निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूले। लेकिन इंटरनल बाइसेक्टर्स का लेंथ निकालने के लिए अगेन आपके पास क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टिव साइड्स का लेंथ और साथ में एंगल अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में अपन मैक्सिमम 3 इंटरनल बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं, और इन तीनों इंटरनल बाइसेक्टर्स का लेंथ निकालने का ये फार्मूला है। देन लेंथ्स ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का अगर अपने को लेंथ निकालना है, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस सी साइन ए बाई टू। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस बी सी अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस बी सी, ये न्यूमरेटर सेम है, नीचे में डिफरेंस है, मॉड ऑफ बी माइनस सी इंटू साइन ए बाई टू। तो यह है इंटरनल बाइसेक्टर्स निकालने का फार्मूला, इंटरनल बाइसेक्टर्स का लेंथ निकालने का फार्मूला। देन ये जो है ना, ये यहाँ पे अपन नाम देते हैं पी, चलो यहाँ पे नाम देते हैं अपन पी क्यू और ये आर। इसका लेंथ है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, राइट। तो ये ए पी, बी क्यू, सी आर, व्हाट आर दे आर द इंटरनल बाइसेक्टर्स, और इस इंटरनल बाइसेक्टर्स का लेंथ निकालना तो वी हैव दिस फार्मूले। देन एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, तो इस तरह से अगर अपन एक ट्रायंगल निकाले, ठीक है, ये देखो एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये ए बी सी, ठीक है, इस तरह से ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स। तो ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स है, इन एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का अगर अपने को क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। इस एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का अपने को इस तरह से क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो वी हैव दिस फार्मूले एफ डैश जी डैश एच डैश। अब अपने को अगर देखो यहाँ पे एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स में अगर अपने को एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का, इट मीन्स ये जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स इट मीन्स जो एंगल है, जो आउटर एंगल होता है, आउटर एंगल, ये कैसे एक इंटरनल एंगल हो गया। तो इंटरनल बाइसेक्टर्स मतलब इंटरनली जो इंटरनल एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है, या इंटरनल एंगल को, एंड जो लाइन सेगमेंट इंटरनल एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है उसको इंटरनल बाइसेक्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स मतलब जो आउटर एंगल होता है उसको दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये है आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। और इस एक्सटर्नल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूले, राइट। नाउ सी हियर एक्स रेडियस, जैसा अपन अभी इन रेडियस देखे, सर्कम रेडियस देखे, अब एक्स रेडियस क्या होता है। इन रेडियस इन सर्कल में होता है, सर्कम रेडियस
सर्कम सर्कल में होता है और एक्स रेडियस एक सर्कल में होता है। अब वो एक सर्कल क्या होता है, ठीक है, इन सर्कल, सर्कम सर्कल, एक सर्कल। अब इसमें वो एक सर्कल क्या होता है, एक सर्कल, तो एक्स मतलब एक एक्सटीरियर सर्कल, इन सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है, सर्कम सर्कल मतलब ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होता है, और एक सर्कल मतलब यहाँ पे एक सर्कल इन इट मीन्स यू नो द सर्कल विच टचेस दी one side of given triangle and also touches the extended sides of the given triangle। ठीक है, तो ये है आपका देखो एक सर्कल। तो ये जो एक सर्कल है, ये एक सर्कल ट्रायंगल ABC के, ये जो ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में ये सर्कल BC को टच करता है और साथ में बाकी जो रिमेनिंग टू साइड्स है इसको एक्सटेंड करके, इसको एक्सटेंड करना है, क्या करना है, इसको रिमेनिंग टू साइड्स को एक्सटेंड करना है। तो इस तरह से बन गया आपका ये एक सर्कल। ठीक है, अब एक सर्कल में जो रेडियस होता है, जो कि अपन देखो इन सर्कल में जो रेडियस होता है वो स्मॉल r से डिनोट करते हैं, सर्कम सर्कल में जो रेडियस होता है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और एक सर्कल में जो रेडियस होता है वो R1, R2, R3 से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको इन सेंटर कहते हैं, सर्कम सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, और एक सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको एक सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें R1 इज इक्वल डेल्टा अपॉन S माइनस ए। डेल्टा इट मीन्स फर्दर व्हाट, डेल्टा स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, जो कि हीरॉन्स फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं। क्या हीरॉन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये आपका हीरॉन्स फार्मूला, डिवाइडेड बाय यहाँ पे S माइनस ए। एक मिनट, यहाँ पे रूट के अंदर ये नहीं चाहिए, ठीक है, आपका रूट इतने टर्म के लिए चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा इट मीन्स व्हाट, डेल्टा इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका अपन एरिया कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी डिवाइड बाय S माइनस ए। तो इस तरह से R1, R2, R3। तो इसमें क्या है कि अपन ये जो फार्मूले, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन ये है कि गिवन ट्रायंगल में अगर आपको तीनों साइड्स का लेंथ पता है, ठीक है, गिवन साइड्स में अगर आपको क्या है कि तीनों साइड्स का अगर आपको लेंथ, यस, अगर आपको तीनों साइड्स का लेंथ पता है, ये जो ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में तीनों साइड्स का लेंथ पता है, तो आप हीरोज फार्मूला या हीरॉन्स फार्मूला का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, साथ में आप S स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेमी पेरीमीटर, तो वो भी आप निकाल सकते हो, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इन फार्मूले से आप एक्स रेडाई निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एक्स रेडाई। ठीक है, देन इन्हीं एक्स रेडाई से रिलेटेड ये फार्मूले बनते हैं। R1 इज इक्वल डेल्टा अपॉन S माइनस ए इज इक्वल टू S इंटू tan A/2 इक्वल टू 4R cos B/2 cos C/2 sin A/2। ठीक है, हियर द 1/r, स्मॉल r इट मीन स्मॉल r यानी इन रेडियस हो गया ये, तो 1/r इज इक्वल टू S अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी ये जो एक्स रेडाई है, इन एक्स रेडाई का सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस एक्स रेडाई इज इक्वल टू गेट द व्हाट, रेडियस इज इक्वल टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस, यानी इन रेडियस का रेसिप्रोकल, यानी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, यानी इससे अपने को अगर अपन ये जो एक्स रेडाई है ना, R1, R2, R3, तो ये जो एक्स रेडाई है, इन एक्स रेडाई का अपन क्या करते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस एक्स रेडाई, तो वी विल गेट द टू थिंग्स, पहला रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस और सेकेंड थिंग एस अपॉन डेल्टा। ठीक है, देन एक फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 4R प्लस R। तो एक रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक्स रेडाई और इन रेडियस में है, ये भी एक्स रेडाई, सर्कम रेडियस और इन रेडियस, एंड ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन एक्स रेडाई, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इन तीनों के बीच में है। देन पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, यू नो वेरी वेल पॉलीगॉन इट मीन्स व्हाट। ठीक है, पॉली इट मीन्स मेनी, गॉन इट मीन्स साइड्स, आणि पॉलीगॉन्स सकी
ऑक्टागन, सेप्टागन, ठीक है, पेंटागन, तो ये जो हेक्सागन, ऑल दे आर कॉल्ड एज द व्हाट पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड्स। तो एन साइड्स इसमें किसी भी नंबर ऑफ साइड्स के लिए 10 साइडेड पॉलीगॉन, 11 साइडेड, 20 साइडेड, यानी किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन का अगर अपने को एरिया निकालना है तो वी हैव दिस फार्मूले। तो इसमें 3 फार्मूले हैं, पहला है इन टर्म्स ऑफ साइड्स में, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस में, तीसरा है इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस में। मैंने पहले ही बताया स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। तो यह है इन टर्म्स ऑफ साइड्स में ओनली। हियर इट इज नॉट कंटेंट स्मॉल आर इवन कैपिटल आर, बट हियर इट इज कंटेंट स्मॉल आर एज वेल एज अलॉन्ग विथ स्मॉल एन, एंड स्मॉल एन के साथ साथ स्मॉल आर भी कंटेंट है, इट मीन्स इन रेडियस। और यहाँ पे भी स्मॉल एन के साथ साथ अलॉन्ग विथ स्मॉल एम, हियर इट इज कंटेंट द कैपिटल आर आल्सो। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर द वर्ड सर्कम रेडियस, तो हियर इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस। एंड वी हैव द 3 फार्मूले टू फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन इट मीन्स क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीगॉन इट मीन्स अ पॉलीगॉन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जहां पे ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया निकालना है तो वी हैव दी 3 फार्मूले। फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ साइड ओनली, सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस, ठीक है, एंड थर्ड इज इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस। तो इन दिस वे